सरबान, कोई बात हुई है क्या? खामोश रहो, कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे, वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा। जी अच्छा। काफले को रोको, मैं कहता हूँ काफले को रोको। कहाँ जा रहे हो? खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ। ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? कुछ ईरानी खुश्क मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान। ऊँटों को बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो। आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान? इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। मिस्र मरजाना का नाम सुना है तुमने? खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के हुलियों को देखो, शायद उसे पहचान लो। किनारे में क्यों गुफ्तगू कर रहे हो? खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो रामजादे। फिर कोई बहरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे ख्यालात ने काम दिखा दिया? ये बार बार की कभी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो। आखिर कब तक मैं ऊँट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊँट मेरी तकदीर का हिस्सा कहाँ से हो गया? ये वही ऊँट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊँट का पेट ना होता तो कूफे के हंगाम आराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। कल इतना ही काफी होता कि हंगाम आराई करने वाले उसे बिठा देते। ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उससे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद हैं। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया। इसकी हिकमत भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊँट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्यालात का शिकार। नहीं नहीं। आमिर, 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 क्या हो गया कासिद? आप पे कुर्बान जाओ, ये मेरा नसीब है कि एक बुरी खबर लाया हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ है? तो अबीन ने शुराबील की उर्दूगाह पर हमला करके सबको मार डाला। खुदा कबूल फरमाए। मरहबा, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर। ऐ मुसैयब, तुम्हारी इस ज़र्ब ने शामी बूढ़ों को सिफ़ैन की याद दिला दी हो। अगर उनके पास उम्र आस न होता जिसने कुरान नेज़ों पर उठा लिए थे, एक दिन भी बाकी न रह पाते। अगर उम्र आस को भी कब्र से उठाकर ले आए
और वो लोग अपने तमाम हीलों को नेजों पर उठा लें, तब भी तवाबीन के ईमान पर आंच न ला सकेंगे। शुराबील की उर्दूगाह की हर चीज को गनीमत के तौर पर ले आए। सिर्फ शुराबील हमारी जंग से फरार हो गए। ज्यादा दूर नहीं जाएगा मुसैयब। अगर खुदा ने चाहा तो हम शुराबील, हुसैन और उनके फसादी अमीर को शिकार कर लेंगे। आपकी पनाह में अमीर, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जब तुम्हारा दूसरा कान काट दूंगा तब समझोगे कि तुम्हें निफाक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें हुसैन से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। माफ कर दीजिए अमीर, अपनी गलती का इजाला कर दूंगा। इजाला करोगे? क्यों इजाला करोगे मलून? जानते हो क्या किया? एक तो 2000 अफराद के लश्कर का सामान लुटवा चुके, बाढ़ में जाए। अपने लश्कर के तमाम अफराद मरवा चुके हो, वो भी जहन्नुम में जाए। तुमने अपने इस तहकीर आमेज शिकस्त के साथ वो काम किया है कि अब हाथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक और मोहलत दे दीजिए अमीर, अगर मैंने गलती का इजाला ना किया तो मुझे जान से मार देना। तुम गलत कर रहे हो, उसे ऐसे तोड़ोगे वो अपने आप को दोबारा बना तो सके। ए अमीर, इस नाफरमान गुनाहगार को मेरी ज़बान पर माफ कर दे। मुझे यकीन है कि ये शिकस्त उसके लिए इबरत होगी कि ये अपने बेजा गुरूर खत्म कर दे। उसे एक फुर्सत दे दे ताकि अपनी खता का इजाला कर सके। खुदा करे ये शिकस्त इसे इंसान बना चुकी हो। उठो, 8000 सिपाही ले जाओ और हुसैन बिन नुमैर के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसके हुक्म के मुती रहना। तुम्हारी खैर नहीं अगर अब किसी गलती के मुर्तकिब हुए या गुरूर में कोई गलत काम किया तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे अमीर। शराबील, अगर मेरी सिफारिश ना होती तो अपनी बकिया आंख और कान भी कटवा देते। खुदा के लिए मेरी तौहीन मत करवा देना। मैं मशकूर हूँ माकल, खुदा की कसम ऐसी जंग लड़ूंगा कि अब तक किसी ने उसकी मिसाल तक न देखी होगी। खबरदार, जो हुसैन से असद किया तुमने वो तुम सब का सालार है, समझ में आया? जी अमीर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शुराबील को 8000 अफराद के साथ हुसैन इब्न नुमैर की मदद के लिए भेजा गया है। अब सबको मिला के उनकी तादाद 20,000 हो गई है। यानी 1 पर 5, यानी हर तवाब को 5 शामियों से लड़ना होगा। बहुत आसान है जनाब शेख। शुराबील से लड़ने के दौरान उनकी तादाद 7 गुना थी। हमारी पिछले एक आध दिनों में हुसैन इब्न नुमैर से होने वाली जंगों में काफी बरकतें थीं। दुश्मन पर तारी होने वाले खौफ के अलावा ये हुआ कि शामियों की जंग आराइश तौबाला हो गई और वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए। कैसे बिनवाल? अक्ल सलीम ये कहती है कि शुराबील इब्न जी किला इस जिल्लत आमेज शिकस्त और इतने सारे नुकसानात के बाद शाम की फौज से ही निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कि ऐसे सिपह सालार की जेर निगरानी जो फौजी हैं वो कभी उस जैसे शख्स पर भरोसा ना करें, बल्कि मुमकिन है कि उसके हुक्म पर अमल ही ना करें। जब ऐसे शख्स को मैदान में भेज रहे हैं वो भी सरदार की हैसियत से, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके पास जरूरी और कारामद कुव्वत और फौज नहीं है। हक बनता था
کہ شرحبیل کو پتھر مارے گئے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ اس مجروح آبرو کے ساتھ اسے دوبارہ میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یا تو یہ کہ بنوال کے کہنے کے مطابق مردوں کی کمی ہو گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، کیا میں نے ٹھیک سمجھا بنوال؟ تقریباً یہی موضوع ہے رفاہا۔ ہماری جنگ ابن نمیر سکونی اور شرحبیل ابن ذی قلعہ کے ساتھ ایک تاریخ ساز جنگ ہوگی۔ اگر بفضل خدا جنگ جیت جائیں تو ابن زیاد ملون ہماری مٹھی میں ہوگا۔ ہم ہر لحاظ سے دشمن سے برتر ہیں، حالات بھی ہمارے حق میں ہیں، ہماری روح بھی ان سے کئی گنا زیادہ پرجوش ہے، اور ہمارا ہدف بھی مقدس ہے، صرف گنتی میں ان کے برابر نہیں ہے، اور یہ بھی توابین کے ایمان کی طاقت اور ان کے شوق شہادت کے ساتھ ازالے کے قابل ہے۔ کل رات میں کچھ دیر میدان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زیادہ تر فوجیوں کا موضوع گفتگو پچھلے ایک آدھ دنوں کے شہداء پر رشک کرنے سے متعلق تھا۔ بہرحال بہتر یہ رہے گا کہ ہم احتیاط کا دامن تھامے رہیں اور ایک مناسب جنگی آرائش کے ساتھ دشمن کی طرف پیش قدمی کریں۔ میں نے ایسی آرائش سوچی ہے جس کے بارے میں ہم مل کر تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشوروں پر غور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم 5 دستوں میں بٹ جائیں گے۔ ان لوگوں نے دماغ چلایا ہے، آرائش کا انداز بدل گیا۔ آج میں حملہ شروع کروں گا۔ حسین نہیں، امیر، تم تب انسان بنو گے مصر ذی قلعہ۔ بہت خوب امیر، اب ٹھیک ہے، اجازت ہے میں حملہ شروع کروں؟ نہیں۔ نہیں؟ کیوں؟ اس لشکر کا وارث ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ سارے فوجی اس شخص پر جو ایک بار رسوائی کے ساتھ بھاگ گیا اور اپنے لشکر کو عراقیوں کی تلواروں کے حوالے کر دیا، اعتماد کریں گے؟ یہ سپاہی انسان ہیں، چقندر کے چھلکے نہیں۔ اگر میں ابن زیاد کی جگہ ہوتا تو تمہیں ایک دمبا بھی چرانے نہیں دیتا، کچھ آ کے 8000 افراد کا سپاہ سالار بناؤں۔ اپنی جگہ پر جاؤ اور حکم ملنے کا انتظار کرو، جلدی۔ احمق آدمی، یہ سمجھتا ہے میں نے بھی اس کی طرح گدھے کا مغز کھایا ہے۔ بن مخارق، جی امیر۔ الٹے ہاتھ سے حملہ شروع کرو، الٹے ہاتھ سے حملہ شروع کرو۔ جی امیر۔ تیر اندازو۔
जब तक ये झंडा बुलंद है मेरा आपके ऊपर गलबा करना दुश्वार है। जैसा भी हो सके उनके परचम को नीचे गिरा दो। जी अमीर। अब तुम्हारी बारी है, परचम क्यों नहीं उठाते? देश खत्म करके अपनी ताकत जमा करते हैं। हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं। हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने तलवार की नयाम तोड़ ली है। हमने कसम खाई है कि दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएंगे। पीछे हटना तो एक जंगी आराइश है रुपा, वो दुश्मन को पीठ दिखाना तो नहीं। हमने अब तक वो जंग लड़ी है, किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। जितने भी मार रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जमीन से खामी उबल उबल कर निकल रहे हैं। पीछे हट जाओ रुपा, आके अपने लश्कर की मरम्मत करके दोबारा इन खामियों पर हमला कर दे और अपने मरने वालों का इंतकाम ले सके। अगर पीछे न हटे तो अपना मकसद नहीं पा सकेंगे। हमारे साथियों का खून जाया होता रहेगा। सब लोग पीछे हट जाओ।